पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 22 उसको देखो एक मिनट। ये लोग कह रहे हैं आंसर गलत आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे में है भाई, ठीक है, वर्टिकल रिंग। ठीक, अब जरा ध्यान दो। ये इसका डायमीटर है, ठीक है, रिंग का रेडियस r है। अब देखो भाई, ये हमारे पास डायमीटर है, वर्टिकल सर्कल है, ये रिंग है टाइप का, ठीक है। अब रेडियस इसका हमें r दे रखा है सर्कल का, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ √3r है। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कहता है कि इस पॉइंट ए से उस स्प्रिंग को हमने जोड़ा हुआ है, और यहां पर एक बीड मोती टाइप का यहां पर है, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर बीड इज रिलीज्ड। बी पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जब हमने बीड को क्या करा, रिलीज करा, ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, आप ऐसे देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको सेंटर से जोड़ूं तो एक चीज देखो, ये r है, ये भी r है, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। ये 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 60। तो दिस इज व्हाट r, ये स्प्रिंग की लेंथ इस वक्त कितनी है, r है, हाँ या ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना भाई, यहां पर सारे फोर्सेस देख लो। सबसे पहले देखो, इस पे एक तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, हमने इसे रिलीज कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा है ऐसे, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना बेटा, स्प्रिंग दबी हुई है इस वक्त, क्योंकि √3r नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, r है। तो √3r इज ग्रेटर देन व्हाट, r, तो स्प्रिंग दबी हुई है, दबी हुई है तो इस पे इधर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स आएगा, दैट वुड बी व्हाट, k r √3 -1 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ मुझे, आएगा ऐसे, ठीक है। एक बात और, हमने इसे यहां से छोड़ा है तो इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0। अब यही दो फोर्सेस हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन एट बी। नॉर्मल रिएक्शन एट बी बताने का मतलब है कि मुझे नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में देखना है कितना फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर बीड इज रिलीज्ड, ये निकालना है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो मुझे कंपोनेंट्स कैसे तोड़ने हैं बेटा, इसके अलोंग तोड़ने हैं, हाँ या ना, इसके अलोंग तोड़ने कि नहीं तोड़ने, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, mg बिल्कुल वर्टिकली डाउन लग रहा है, लग रहा है वर्टिकली डाउन, ये कितना है 60, ये कितना 60, और ये भी कितना 60, ठीक है, इतनी बात। तो mg वर्टिकली डाउन है यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया, ये वाला, ये 30 हो गया। तो mg के कंपोनेंट बेटा अलग कलर से ले लेते हैं, mg का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, अब सिर्फ आप कंपोनेंट्स देखोगे, mg cos 30 यानी कि mg √3/2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इधर इसके परपेंडिकुलर
mg sin 30 दैट इज mg बाय 2। ये कहानी आ रही है। अब हम इस पे आ जाएं। आप ऐसे देखो, अगर मैं यहां टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ये एंगल कितना 60, ये कितना 90, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, जरा बताना मुझे। 30 हुआ है कि नहीं हुआ? 30 हो गया। तो 30 हो गया तो इधर हो गया के आर √3 - 1 cos 30, यानी कि √3/2, और ऊपर हो गया के आर √3 - 1/2। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, हमें नॉर्मल की बात करनी है तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अब अगर ये वाला फोर्स इससे बड़ा है, कौन सा, mg √3/2, अगर ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है तो बीड क्या कर रहा होगा, रिंग को दबा रहा होगा अंदर की तरफ, एक्शन। तो ऊपर क्या लगेगा बीड पे, रिएक्शन। और अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ, ऊपर वाला बड़ा हुआ तो बीड को किधर फोर्स लगेगा, एक्शन, एन, एक्शन। तो इधर एन क्या लगेगा, रिएक्शन। अब चेक करना है, के की वैल्यू हमें दे रखी है शायद, देखो जरा के की वैल्यू दे रखी है, तो के की वैल्यू यहां डालता हूं जरा एक बार, देखें कितना है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी, √3 + 1 mg/r। ठीक है, तो जरा डाल देते हैं बेटा, √3 + 1, जरा देखना कितना दे रखा है बेटा, mg/r, एंड दिस इज √3 - 1 ऊपर r/2। जरा देखो बेटा, r से r कट गया और ये कितना आ गया, mg आ गया, mg आ गया बेटा। ये 3 - 1 2, 2 से 2 कट गया, mg आ गया। अब जरा बताओ कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, अरे ऊपर वाला बड़ा है या नहीं। ठीक है, इतनी बात। अगर ऊपर वाला बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है, इतनी बात, ऊपर वाला बड़ा है तो जरा देखो, तो ऊपर वाला बड़ा है तो इसको ऊपर खींचेगा, मतलब अगर हम ध्यान से देखें, अब रिंग को देखें, ऊपर कितना mg, नीचे कितना mg √3/2। ऊपर वाला बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, किसको, रिंग को, रिंग को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो रिंग पे कैसा लगा, एन, एक्शन, तो उतना ही एन इस पे क्या लग गया, रिएक्शन। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई। अब आप एन इजीली निकाल सकते हो, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो क्या हो गया, mg - mg √3/2 इज इक्वल टू n। इतनी कहानी आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। बढ़े आगे, चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे। क्या रिपीट कर दें यार, भैया अभी कर रहा हूं आपको 5 मिनट में ना, 5 मिनट में नहीं, हाँ बताओ बताओ। 1:15 ठीक है, 1:15 हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक, 1:15 मुझे, मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तब 1 लगाना 2 लगाना मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक, चलो चलो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक, 1:15 ठीक ठीक ठीक। कौन सी इक्वेशन लिखी है जो रिपीट कर दूं, संधू कह रहा है यार, इसका मतलब समझते नहीं एक बार में ये लोग। बेटा कौन सी इक्वेशन रिपीट करनी ये बता दे मुझे। सबसे पहले वाली, भाई सबसे पहले वाली ये थी कि नेचुरल लेंथ इतना था और ये रेडियस के बराबर हो गया, क्योंकि ये 60 है, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी कि स्प्रिंग दबी हुई है तो स्प्रिंग पे फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव, बाहर की तरफ। तो उस हिसाब से कर दिया मैंने। अब तेजस अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अब मैं पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 12 लूंगा। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान सुनते जाओ। इसको देखो भाई, यहां पर भी हमारे पास एक वर्टिकल रिंग है, ठीक है, वर्टिकल रिंग, और उसमें एक पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है, ठीक है।
ये पार्टिकल है या बीड है? बीड लिखना चाहिए, इसे पार्टिकल नहीं लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। रेडियस 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल प्लेन है। चलो देखते हैं, बना लेते हैं पहले। अबे क्या हो रहा है? ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल रिंग है। वर्टिकल रिंग, रेडियस इसका कितना? 0.2 मीटर। ठीक है, एक बीड है जिसका मास कितना? 5 kg। ठीक है, particle is attached to the one end of the spring whose other end is fixed at O। ठीक है भाई, पहले हम डायमीटर बना दें इस पे। क्वेश्चन बेटा पढ़ते रहो साथ में, ठीक है? अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये पॉइंट O है, ठीक है? इतनी बात। इस पॉइंट से एक स्प्रिंग ये पार्टिकल ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमें, ठीक है? ये एंगल क्या 60? सारे ही 60 हैं। अगर ध्यान से देखो तो सारे क्या हो जाएंगे? 60। ये वाला 60 दे रखा है तो ये R हो गया, ये R हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 60, और ये भी क्या हो गया? 60। ठीक है, इतनी बात। चलो अब ये सेंटर है हमारा और ये पॉइंट B है। इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है? नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की वो भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। नेचुरल लेंथ भी कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। दोनों सेम है, ठीक है? यानी कि स्प्रिंग ना खिंची हुई है ना दबी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतनी बात। अब पार्टिकल को हमने यहां से छोड़ दिया, ठीक है? स्लाइड्स डाउन द रिंग। बेटा बीड नहीं है, क्या है? पार्टिकल लिख रहा है। चलो देख लें, कोई बात नहीं, ठीक है? पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द रिंग, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रिंग बिकम्स 0 when it reaches at the lowermost position at B। वो कह रहा है जब यहां B पे पहुंचा ये, तो पार्टिकल और रिंग के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया? 0। स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है आपने। क्लियर है? क्या बताना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना। बेटा एक बात बताओ, जब ये यहां से यहां नीचे आएगा तो mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इनिशियली तो mg लगेगा, mg लगेगा, और जैसे से नीचे आएगा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा। लेकिन स्प्रिंग का फोर्स क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा, तभी नीचे आता जा रहा है, ठीक है? तो मान लेते हैं यहां पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। और यहां पर वेलोसिटी क्या है? 0। यही दो चीजें हैं या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है। अब हम दो तीन चीजें कर सकते हैं, ठीक है? इतनी बात। एक तो यहां पर n0 हो रहा है, उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, ठीक है? अब जरा देखो एक मिनट। सबसे पहले इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा नीचे, mg। और ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा k इंटू 0.2, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हो गई स्प्रिंग की? 2r हो गई, और नेचुरल लेंथ कितनी थी? r। तो कितना फोर्स लगेगा? k इंटू r। ठीक है, इतनी बात। एक और चीज बेटा, अंदर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू वेलोसिटी, ये भूल रहे होगे आप, ठीक है? इतनी बात। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा, n मैंने 0 कर दिया अपने आप ही, मैंने n लिया नहीं, ठीक है? इतनी बात। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये माइनस ये, ठीक है? इतनी बात। तो k इंटू 0.2 माइनस mg, mg इज व्हाट? 50, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r।
m कितना 5 v स्क्वायर बाय 0.2। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहां अननोन कौन है? v और k, दो ही अननोन है। तो v कैसे निकलेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ भी लगा लो, दोनों चीजें क्या है? वैलिड है। अरे यस और नो? ठीक है, चलो तो हम क्या लगा दें? क्या लगाना चाहोगे? वर्क एनर्जी लगाना चाहोगे? चलो लगा लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ध्रुव कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। अब मैं कुछ भी लगाऊं, तुझे क्या मतलब है? ठीक है, अब अगले सवाल में मैकेनिकल लगा लेंगे। अब बोल दी, देख मैंने बोल दिया तो बात खत्म है। वर्क एनर्जी लग रहा है, ठीक है, मेरी मर्जी चलेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल क्या है? 0 है। ठीक है, इतनी बात। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, निकम्मो जरा देखो कितना है। रुको 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 रुको, ये 60 है, ठीक है, ये आर है, तो ये कितना हो गया? आर बाई 2, और ये आर, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया? एम जी आर प्लस आर बाई 2, तो कितना हो गया? एम जी 3r/2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि स्प्रिंग क्या कर रही है? खींच रही है। कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितना? माइनस हाफ के, एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज व्हाट? आर। अरे एक्स कितना है? आर है या नहीं है? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। एक बात बताओ यार, अगर मैं ना सॉल्व करूं, आप कर सकते हो या नहीं? आप क्या यहां से v की वैल्यू r आपको पता है, यहां भी v और k में रिलेशन है, और ये भी v और k का है, और ये भी क्या है? v और k का, दो ही अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। 13 नंबर कराना है मुझे, 13। अब 10th वाला बाद में पूछिए, एक बजे के बाद पूछ लें क्लास का। 13 बताना है। अनीश चौधरी कह रहा है 13 बता दो। ध्रुव 10th अभी ये रिदम पूछेगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन तुझे भेज दूंगा, चिंता ना कर। 10th का बी पार्ट कह रहे हैं बच्चे, चलो कर लेते हैं। 13th का बी पार्ट, चलो 13th का बी पार्ट। ब्लॉक है मास m का, रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, लाइट फ्रिक्शनलेस स्मॉल पुली, ठीक है, 6 मीटर ऊपर है। फिर लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग 16 मीटर लेंथ की है, passes over the pulley, and another identical block B is hung from the string. Initial height of B is itna. When system is released from rest, B starts moving vertically downward. A slides along the floor. If at the instant string makes an angle theta with the horizontal, find relation between U and V. ये तो हम कर सकते हैं भाई, ये तो उससे कर लेते हैं। किससे? कंस्ट्रेंट वाले से, टेंशन डॉट वेलोसिटी से, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में मैं स्पीड बतानी है जब ब्लॉक बी ग्राउंड पे हिट करता है, तो वो भी कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है इसमें? करके दिखाऊं? चलो देखो, एक मिनट, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? रुक जा, सब करा रहा हूं, परेशान ना हो, करा रहा हूं। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है, ये ब्लॉक, ऐसा कुछ है। पहले पार्ट में तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आंसर आ रहा होगा ना? हाँ तो आ जाएगा पहले पार्ट में। जरा देखो इसकी वेलोसिटी किसी मोमेंट पे कितनी? v, और इसकी वेलोसिटी कितनी? u,
और ये एंगल कितना, थीटा, ऐसा ही कुछ है। तो टेंशन डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पार्ट तो हो गया, टी ऐसे लगा होगा तो टी यू कॉस थीटा माइनस टी ऊपर वी नीचे इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। पहला पार्ट हो गया या नहीं हो गया, हाँ या ना। अब जरा देखो बेटा, अब दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, जब ये जमीन पे हिट करने वाला है तो इसकी स्पीड बता दो, ये लिख रहा है ना, कैलकुलेट v व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द फ्लोर। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आप ऐसे देखो, जब ये जमीन पे हिट करने वाला होगा इसकी वेलोसिटी v और ये कुछ ऐसा होगा तब, अरे यहां होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे, हाँ या ना, जल्दी बको। अब एक बात बताओ, धागे की टोटल लेंथ कितनी है जरा बताना मुझे, 16 है, तो यानी कि ये 6 हो गया यहां से यहां तक, और ये कितना हो गया 10, यानी कम ये 10 और ये कितना 6। हाँ या ना। अब अगर ऐसा हो गया तो आपको ये एंगल अपने आप पता चल गया, ये एंगल कितना हो गया इस इंस्टेंट पे जरा बताना मुझे, 6/10 साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10 कितना हो गया 37 डिग्री। तो निकम्मो इसकी वेलोसिटी u और इसकी वेलोसिटी v रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू u इंटू 4/5, यानी कि u इज इक्वल टू 5v/4। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, आ गया भाई, u और v में रिलेशन एट द इंस्टेंट जब वो जमीन पे गिरा। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, क्या लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ, इस पूरे ड्रामे में इसके नीचे गिरने में वर्क कौन कर रहा है, इसका ग्रेविटी का फोर्स, इस पे ग्रेविटी का फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा क्योंकि नॉर्मल मूव कर रहा है ऐसे, और एन भी कोई वर्क नहीं कर रहा, और टेंशन इंटरनल होता है, टेंशन का वर्क हमेशा क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क करने वाला कौन है, सिर्फ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस पे करने वाला, ठीक है, तो वर्क डन बाय, अच्छा दोनों ब्लॉक्स का मास क्या है, मास तो एक ही का दे रखा है इसने, देखना यार कहाँ लिखा है, लिखा है, चल सही है, लिखा है तो बात सही, दोनों मास सेम हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, इसका वर्क कितना मीटर गिरा है, 5, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट, mgh, सिर्फ यही वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर, एंड इनिशियल इज व्हाट 0, ठीक है इतनी बात, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर, और इनिशियल 0 था, ये कट गया m, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस व्हाट इज u स्क्वायर 25 v स्क्वायर बाय 16। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। अबे u की वैल्यू वाली डाल दी क्योंकि मुझे v निकालना था, अरे क्लियर है, ठीक है। अब h की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 100 इंटू 16 अपॉन 41 का अंडर रूट इज इक्वल टू व्हाट v, देखो भाई 40 बाय अंडर रूट 41, ठीक है कर लोगे भाई। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ बेटा, सेकंड बताना है, एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 5, सेकंड बताना है, जल्दी बोलो यार, थर्ड बताना है, थर्ड भी मैं करा चुका हूं शायद क्लास में, थर्ड करा चुका हूं फ्रिक्शन में, फोर्थ बताना है, हम चार्ज वाले करेंगे नहीं छोड़ दो, फिफ्थ बताना है, फिफ्थ बताना है, नहीं बताना है, सिक्स्थ बताना है, सिक्स्थ 6 नंबर, देखो नो मत लिखो, जिसको बताना है वो यस लिख दिया करो बस, 6 नंबर, ठीक है, नो वाले मत लिखा करो। 6 नंबर देखो भाई, हमें फोर्स दे दिया गया और वो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व,
ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया गया और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। तो सिंपल है भाई, कुछ करना ही नहीं है। आप ऐसे देखो, अब जरा देखो, u एट x माइनस u एट जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो ले रहा है, ठीक है, इतनी बात। नहीं, जीरो नहीं ले रहा शायद, एक मिनट पढ़ने दो जरा मुझे। चलो हम एक काम करते हैं, हमें फोर्स दे दिया गया कंजर्वेटिव, कितना दे दिया गया जरा देखो, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। के और ए पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक तो x इक्वल टू जीरो पे फोर्स जीरो हो रहा है, और एक कहां हो रहा है, x इक्वल टू के बाई ए पे। इन दो जगहों पे F इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज इक्विलिब्रियम है। हाँ या ना, अरे यस और नो। अब ये चेक करें कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक कहानी होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अपने आसपास वाले पॉइंट से क्या होगी, कम होगी। हाँ या ना, तो एक काम करो, अब पहले पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली ने, ठीक है, इतनी बात। तो आप ऐसे देखो, जो ग्राफ से देखो, क्योंकि ग्राफ हमें चार ही दे रखे हैं, ठीक है। पहला ग्राफ अगर देखो, ठीक है, तो पहले ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है, ऐसे देख लेते हैं। एक बात बताओ, क्या यहां पर फोर्स जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे फोर्स होता क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। जरा देखना, यहां अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो क्या ये जीरो आ रहा है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, पहला क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा ग्राफ आ जाओ आप, दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसा दे रखा है, ठीक है, इतनी बात। ऐसा दे रखा कि नहीं दे रखा है। अब ये फोर्स के हिसाब से तो सही है, कैसे सही है, यहां पे टेंजेंट बनाओ, फोर्स जीरो है, यहां पर टेंजेंट बनाओ, फोर्स क्या है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी चेक करो, इसमें एक चीज दे रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है इस सिस्टम के लिए, वो भी चेक कर लें, ठीक है, इतनी बात। जरा बना लेते हैं भाई, आप क्या करो, इसको u इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस एफ एक्स डी एक्स में x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारे ग्राफ में एक सी पार्ट को छोड़ दो तो बाकी जगह पर क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस ए एक्स क्यूब बाय थ्री, ये आएगा इंटीग्रेट करके, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं, x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर उसके बाद कभी ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जल्दी बताओ मुझे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है या नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, देख एक मिनट, कैसा आदमी है, अरे असली में ही कह रहा हूं, देख, ये है ना, यही बन रहा फैक्टर, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, के और ए पे डिपेंड करेगा, तो अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो फिर क्या समस्या भाई, ठीक है, इतनी बात। लेकिन एक चीज, ए और के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं, माइनस के बाई टू प्लस ए बाई थ्री एक्स इज लेस देन जीरो, तो क्या आएगा, एक्स क्या होना चाहिए, थ्री के अपॉन टू ए से छोटा, इससे छोटे पे नेगेटिव हो सकता है, तो हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है इतनी बात, ये तो आ ही सकता है। तो यानी कि सेकंड पार्ट भी क्या है, गलत है। अब थर्ड पार्ट देखो, अगर हम थर्ड पार्ट देखें बेटा तो ये भी गलत है, क्योंकि x0 पे फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है जरा देखो, टेंजेंट मारोगे तो कहां पर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट गलत है। फोर्थ पार्ट हमारा सही है, 2 बार फोर्स जीरो हो रहा है और u नेगेटिव भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। आंसर चेक करो जरा, इसका सेकंड या फोर्थ दे रखा, कौन सा दे रखा, हाँ डी है, तो ठीक है। चलो सेवंथ बताना है, सी नहीं दिया भाई आंसर, अमीश चौधरी कह रहा सी दे रखा आंसर, चेक करो जरा आंसर गधे, देखना भाई आंसर सी हो ही नहीं सकता है, 4 0 ही नहीं आएगा एक्स पे। अमीश डी आंसर दे रखा है। ठीक है, ढंग से देखते हैं जरा, 8th बताना है, 8th बता रहा हूं, बता रहा हूं। 8 देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है आईआईटी में। क्या हो जाता है, अब देखो भाई, हमारे पास spherical ball of mass m is kept at the highest point in the space between two spheres a and b। अंदर वाला a है, बाहर वाला b है। अंदर वाला स्फेयर क्या है, a, बाहर वाला b। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक बॉल रखिए इनके स्पेस के बीच में, छोटे वाले का रेडियस है r और स्पेस की विड्थ d है, मतलब स्पेस की विड्थ, ये विड्थ कितनी है d, और छोटे वाले का रेडियस क्या है, r है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान सुन लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक बॉल डाल दी हमने, बॉल जस्ट फिट हो जाती है इनके बीच में। ठीक है, थोड़ी सी छोटी होगी तभी फिट हो रही है, बड़ी होती तो इसके बीच में घुस नहीं पाती। उसको हमने टॉप से छोड़ दिया। ठीक है, और बॉल का एंगल विद द वर्टिकल हमें थीटा दे दिया गया। हमें सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है स्फीयर्स पे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, एन ए पर है नॉर्मल रिएक्शन, एन बी पर है, और फिर हमें एन ए और एन बी का ग्राफ बनाना है एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वर्सेस कॉस थीटा, और थीटा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, वरना मरोगे। एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि अगर किसी पार्टिकल को हम स्फीयर के ऊपर रखते हैं और हल्का सा छेड़ देते हैं तो पहले नीचे आता है फिर जंप करता है, पढ़ाया था याद है। कहां तक नीचे आता है, cos थीटा 2/3 तक, उसको दबाता रहता है, उसके बाद क्या करता है, जंप करता है। यही कहानी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अरे यस और नो। ठीक है, तो अब जरा देखो, एक मिनट, थीटा नॉट, ध्यान सुनना, थीटा नॉट एंड कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 2/3। इस जगह तक, इससे पहले तक, ठीक है इतनी बात, जो बॉल होगी वो किसको दबा रही होगी, नीचे वाले को, हाँ या ना। इसके बाद वो क्या करना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि दूसरा लगा है, तब वो किसको दबाना शुरू कर देगा, बी को। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने छोड़ा,
हम किसी मोमेंट पे यहां पहुंच गए, मान लो एट एन एंगल थीटा, इसकी वेलोसिटी कितनी, v, ठीक है। मुझे एन ए बताना है, क्योंकि यहां पर अभी क्या होगा, एन ए होगा, एन बी नहीं होगा। ये मानते हो या नहीं मानते हो? चलो, तो यहां पर सिर्फ एन ए प्रेजेंट होगा, इस दौरान एन बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखो कितने बढ़िया सवाल बन जाते हैं। अब जरा देखते हैं। सबसे पहले ऐसे करके नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया, mg cos थीटा, और इधर आ गया mg sin थीटा। इसने इसे दबाया कितने से, एन ए से, एक्शन, तो ऊपर की तरफ एन ए रिएक्शन। हाँ या ना? इस बॉल के पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg cos थीटा माइनस एन ए। हाँ या ना? चलो, तो mg cos थीटा माइनस एन ए इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? अरे ठीक है यार। अब एन ए इज इक्वल टू m g cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाय आर। अब प्रॉब्लम है v निकालना है। क्या निकालना है, v कैसे निकाल सकते हैं आप, इस जगह अब ध्रुव मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं, खुश, और इस जगह के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, या वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप किस जगह को रेफरेंस मानना चाहोगे, टॉप को या जिस जगह, चल टॉप को मान लेते हैं, खुश हो जा, कोई बात नहीं। अगर हम टॉप को रेफरेंस ले लेते हैं तो यहां पर काइनेटिक भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है भाई। अब यहां आ जाओ, यहां पर काइनेटिक है हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है, नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, r 1 माइनस कॉस थीटा। बनिकम्मो, ये r कॉस थीटा है, तो ये कितना बचा, r 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgr 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ या ना? अब दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, 0 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, इतनी बात, 0 इज इक्वल टू दिस मच, तो क्या हो गया, ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है, मुझे अपना जगह भी बचानी है। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। जरा चेक करो यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? अरे भाई यही आएगा, देख लो यार, मैं सही कह रहा हूं शायद, है ना? अब एन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पुट कर देते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू, पुट कर दें तो जरा देखो, माइनस 2mg और माइनस 2mg कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या प्लस, तो एन ए इज 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। जरा देखो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और जरा देखो ये 0 कब होगा, जब कॉस थीटा 2/3 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने आप, आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो ये आ गया हमारे पास। अब रुको, ठंड रखो, इतनी बात हो गई। इस पोजीशन को जब हम पार करेंगे तो क्या खेल होगा, अब किसको दबाएगा, बी को दबाएगा, क्लियर है? ठीक है, चलो इस पोजीशन को पार कर जाते हैं। मान लेते हैं हम यहां पहुंच गए, अब ये हमारे पास थीटा है, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा नॉट, ठीक है, इतनी बात। चलो अब अगेन यहां पर देखो, कलर बदल लो, इधर आया mg cos थीटा, ऐसे करके v, और इधर mg sin थीटा। अभी किसको दबा रहा है, बाहर वाले को दबा रहा है, किसको दबा रहा है, बाहर वाले को, nb एक्शन,
तो उतना ही एन बी क्या रिएक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, ये दोनों एन बी और एम जी कॉस थीटा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात तो कर देते हैं भाई। थोड़ा छोटा कर दूं, इसे कर दूं छोटा। अब जरा देखो क्या हो गया अपने पास। अरे ये क्या हो गया, एन बी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब दूसरा हम क्या लगाएं, यहां और यहां में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ या ना? तो अगर मैं इस जगह पर देखूं मैकेनिकल एनर्जी इस जगह पे, तो के एफ इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड यू एफ इज अगेन व्हाट बेटा, माइनस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो जरा देखो कितना आ जाएगा, एन बी, सबसे पहले तो एन बी लिख लो, एन बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। अब एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू यही आएगी अगेन, अगर हम इक्वेट करें सेम आ रहा है, यही वैल्यू आ रही है, यहां पुट कर दें। ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या हो गया, एन बी इज 2mg माइनस 3mg कॉस थीटा। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अरे निकम्मो, आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें ग्राफ बनाना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। अरे ग्राफ बनाना है, अगले पेज पे चले जाते हैं। ये नोट कर लिया सबने? इसको बड़ा कर देता हूं, ज्यादा बेटर है। नोट कर लिया हो तो जल्दी बताओ, कर लिया नोट? ये आईआईटी में आ चुका है भाई, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात सब्जेक्टिव में। अब हाँ, पहले ऐसे ही पेपर आता था भाई, जैसे स्कूल में एग्जाम में नहीं लिखते, फाइनल एग्जाम में ऐसे ही करना होता था। हमारे समय में ऐसे ही होता था, और तब असली औकात भी पता चलती थी। ठीक है, अभी तुक्के मार लेते हैं। अब देखो भाई, ये तब करना पड़ता था सारा सवाल, तब ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, हर चीज देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है। 2 घंटे का 8 या 9 क्वेश्चन होते थे पर सब्जेक्ट, देख लो। अब जरा देखो, हमने एन ए निकाला था, जरा बताना एन ए कितना निकाला था बेटा? एन ए कितना निकाला था? 3mg cos थीटा माइनस 2mg। दिस वॉज व्हेन cos थीटा, ठीक है इतनी बात, या दिस वॉज व्हेन थीटा नॉट इज लेस देन 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक रहा, cos इनवर्स 2/3 तक। हाँ या ना? ऐसा ही था कि नहीं था? अरे यस और नो? ठीक है, अब एन ए, देखना ग्राफ भी बहुत, एन बी ग्राफ भी बहुत सुंदर बनने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी ठंड कभी देख कितना बढ़िया ग्राफ बनेगा, चिंता ना कर। थीटा नॉट कॉस इनवर्स 2/3 से पाई तक, इसी के लिए ग्राफ बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ या ना? अब बना के देखते हैं। अब आप देखना ध्यान से, एक ही में बना देता हूं दोनों। cos थीटा
ठीक है, और हमारा यहां पर n, दोनों एक ही में बना देंगे बेटा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 1 थी, थीटा 0 पे कितनी थी, 1। बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, देखो जरा, ये y हो गया, ये x हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस दिस जो भी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्लियर है। cos थीटा की वैल्यू 1 थी, तो एन ए की वैल्यू क्या थी, mg, mg था या नहीं, जरा देखो। सबसे सुंदर यहां पर ग्राफ बनने वाला है, आप जो आपने ग्राफ पढ़े हैं बिल्कुल उससे कहानी अलग ही चल रही होगी। उसके बाद थोड़ा बड़ा बना देते हैं mg, जैसे से थीटा बढ़ रहा है cos थीटा घट रहा है या नहीं घट रहा है, cos थीटा की वैल्यू घट रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जब cos थीटा की वैल्यू 2/3 हुई, 2/3 मतलब 0.66 समवॉट ओवर हियर, एन ए क्या हो गया, 0 हो गया, ये ग्राफ किसका है, एन ए का, ठीक है भाई। mg से क्या आ गया, 0 आ गया। हमें, हमारी आदत होती है इधर जाने की, हाँ या ना, यहां क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, बस इतना ही सा खराब हो रहा है बस। अब जब हम 2/3 से बढ़ रहे हैं, मतलब cos थीटा की वैल्यू इससे मतलब और ज्यादा क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा, नेगेटिव होगा। मैं मैग्नीट्यूड का बना रहा हूं, मान लेते हैं किसका बना रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो वैल्यू बतानी थी, ठीक है, इतनी बात। तो जो नीचे जाना था उसी का कौन सा वैल्यू, ऊपर वाला, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन तो ली नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखो, हाँ कोई बात नहीं, अब जरा देखो, एक मिनट, अब ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, और थीटा को 180 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 5 mg आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 mg। तो ये ग्राफ कुछ कहां जाएगा, cos थीटा की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी, -1, पहले यहां -1 पे आ जाओ पहले तो, अब क्योंकि बहुत ऊपर जाना चाहिए था 5 mg के लिए, कोई बात नहीं, बना देते हैं। और एक चीज और, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे, याद है, 90 पे होती है। तो 90 पे देखो जरा, 2 mg आ रहा है, 2 mg आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा देखो क्या बन गया हमारे पास, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, हाँ उधर 5 mg, क्या कर दिया मैंने, ये हो गया 2 mg, और ये आ गया हमारे पास 5 mg -1, आ गया कि नहीं आ गया, है सुंदर सा सवाल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये खेल चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद 9 नंबर कराना है मुझे, 9 नंबर कराना है, नहीं कराना है, ठीक है। चलो आज अभी इतना ही छोड़ो, शाम को करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, एन बी रिपीट कर दो सर प्लीज, अंश शर्मा। अबे तू एक बार देख तो सही मैंने क्या करा है,
जैसे जैसे थीट कॉस की वैल्यू तो एंगल बढ़ने पे घटती है, तो ये पीछे आएगा। 2/3 के बाद 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या आएगी, 0। कॉस की वैल्यू 0 डाल, देख जरा कितना आ रहा है इसमें, कहाँ गया, इसमें 2 mg आ गया, ठीक है। और नेगेटिव डालेगा तो वो क्या करेगा, एन बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप आ रहा है। क्लियर है इतनी बात?